हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसके ऊपर फिर से शंकर जी शर्मा का कुछ स्टेटमेंट आया है। और शंकर जी शर्मा का स्टेटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो शंकर जी शर्मा काफ़ी बड़ा स्टेक ब्राइटकॉम ग्रुप में होल्ड करते हैं। और उनका जो बाइंग प्राइस था 22.50 उसको ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्रॉस कर दिया है। उनका भी ब्राइटकॉम ग्रुप का होल्डिंग अब आ चुका है प्रॉफिट में। इसीलिए उसी खुशी में उन्होंने कुछ ट्वीट किया है, जो कि आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मंडे के लिए भी धमाकेदार जैकपॉट शेयर रेडी है, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका डीमैट अकाउंट हम मैनेज करें, तो आप एक सेपरेट डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और उस डीमैट अकाउंट को हम लोग मैनेज करेंगे, जो उसको रखेंगे हम प्रॉफिट में। और अभी उसके लिए आपको कुछ भी एडवांस में देने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉफिट होने के बाद कुछ परसेंटेज हमें देना है उस डीमैट अकाउंट से। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप जिसकी लगातार घोड़दौड़ चल रही है, शेयर ऊपर जा रहा है। और आपको याद होगा कि शंकर जी शर्मा का बाइंग रेट 22.50 था, और उनके लगातार इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आते जाते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हर बार उन्होंने बताया कि भाई मैं तो बेचूंगा नहीं, मैं तो होल्ड करूंगा, डरिए मत, वगैरह वगैरह। और वैसा ही हुआ। उनका जो कन्विक्शन था ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, वो सही साबित हुआ, और शेयर नीचे जाकर फिर से ऊपर जा रहा है, और उनका होल्डिंग अभी भी बना हुआ है। हमें तो आशा है कि शंकर जी शर्मा ने अपना स्टेक और बढ़ाना चाहिए। अगर उन्होंने 2, 4, 5, 10 लाख शेयर भी बाय करके एक्सचेंज पे डाल दिया, तो ज़रूर शेयर और भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा बिना रुके। तो हो सकता है ये भी कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल जाए कि शंकर जी शर्मा ने अपना होल्डिंग और बढ़ा दिया ब्राइटकॉम ग्रुप में, ऐसा भी पॉसिबल है। और ये जो रेट बढ़ते जा रहे हैं, और उनका जब रेट क्रॉस हुआ, उनका जो रेट था 22.50 वो क्रॉस होते ही उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? दर्द के आगे स्वीट है, दर्द के आगे स्वीट है। आप जानते हो एक फेमस टैगलाइन है एक सॉफ्ट ड्रिंक की, जिसमें कहा जाता है डर के आगे जीत है, जो कि आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, डर के आगे जीत है। तो उसी का उन्होंने ट्विस्ट करके बनाया है और बोला है दर्द के आगे स्वीट्स है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, शेयर जब नीचे नीचे जा रहा था, 9 रुपये तक गया था, सभी के इंडिकेटर लग चुके थे, सब डर गए थे, सब बुरा भला कह रहे थे ब्राइटकॉम ग्रुप को। और उसी समय पर शंकर जी शर्मा लगातार कह रहे थे कि भाई ऐसा होता है, शेयर गिरता है, डबल स्पीड से ऊपर जाएगा, घबराओ मत, घबराओ मत और डरो मत। काफ़ी लोग डर रहे थे। ये बात हो सकता है उनको भी डर लग रहा होगा, ये बोलने की बातें होती है, पर हर एक आदमी जो इतना करोड़ रुपए लगाता है कोई शेयर में, तो उसको भी टेंशन आता ही होगा। बट उन्होंने हिम्मत रखी, इसमें से एग्ज़िट नहीं किया। काफ़ी बार उनको मौका मिला था, काफ़ी बार ब्राइटकॉम ग्रुप में जो है बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम था, जब उनको एग्ज़िट करने का मौका था, बट शंकर जी शर्मा ने एग्ज़िट नहीं किया, वो बने रहे। तो उनको भी काफ़ी दर्द हुआ ये सब प्रोसेस में, और उन्होंने बाय किया था। उसके बाद शेयर लगातार गिरा, उनका लॉकिंग पीरियड था, उसमें भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी पेशेंसली उनको बने रहना पड़ा ब्राइटकॉम ग्रुप में। उन्होंने फिर भी नहीं बेचा, और जब इनका लॉकिंग पीरियड ख़त्म हुआ 23 अप्रैल को, उसके बाद में भी लोगों के मन में एक डर था कि कह नहीं सकते हैं शंकर जी शर्मा इस पतली गली से निकल जाएंगे बेचकर, बट उन्होंने बेचा नहीं, वो डटे रहे, बने रहे। और उन्होंने भी काफ़ी एक पेशेंसली दर्द सहकर इसमें अपना होल्डिंग बनाए रखा, और अब शेयर उनके लेवल से क्रॉस कर चुका है। तो उसी के खुशी में उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि दर्द के आगे स्वीट्स है। मतलब दर्द एक बार हमने सहन कर लिया, तो आगे हमें मिठास से मिठास मिलती है। दर्द एक बार सहन करने की आदत डालना हमारी लाइफ में, सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। डाउन आता है जब बहुत दर्द होता है, और शेयर मार्केट में तो जब हम जो शेयर होल्ड करते हैं उसमें जब नीचे जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, हमें रातों की नींद हराम हो जाती है। जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जब डूबते हुए या निगेटिव होते हुए दिखता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, पर उसके बाद में हम चुपचाप बैठे रहे शांति से, और उसके बाद
जब शेयर अभी ऊपर जा रहा है तो दर्द जो था वह मीठा लगने लग जाता है। तो उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि मैंने भी पेशेंस रखा और उसी का दर्द मैंने सहन किया, इतना डाउनफॉल देखा, बट अभी उसकी मिठास मुझे मिलने वाली है आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, उनके इतने ज़्यादा होल्डिंग है, करोड़ों शेयर्स है उनके पास, तो उनका प्रॉफिट भी करोड़ों में होगा, इस बात का उनको भी एहसास है। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो मेरा टारगेट है 120 रुपये, वो अगर अचीव किया तो सोचिए कि शंकर जी शर्मा को कितना फ़ायदा होगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए उन्होंने इस मैसेज से बताने की कोशिश की है कि दर्द जो होता है उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी शेयर ना ही लगातार नीचे गिरता है, ना ही लगातार ऊपर जाता है, उसमें करेक्शन आता ही है ऊपर जाते हुए, तो करेक्शन में पेशेंस रखना पड़ता है। और जब गिरता है, जब पेशेंस लगा के रखें तो टेंशन नहीं रहता है, और ऊपर जाता है तो जब भी ये बात को ध्यान रखना होता है कि ये शेयर नॉन स्टॉप ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कंसोलिडेशन करेगा। इन सब बातों को अगर आप तैयार रहे तो ही आप शेयर मार्केट में कमा सकते हो। और यस, राइट टाइम पे एग्ज़िट करना भी ज़रूरी होता है। एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट, ये दो बात अगर आप शेयर मार्केट में रखोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा आपके पोर्टफोलियो में। इस मंत्र को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना है। और शंकर जी शर्मा, जिन्होंने इतना पेशेंस रखा और पेशेंस रखकर उन्होंने होल्ड करके रखा बैडकॉम ग्रुप को, 2 साल में उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी घट चुका था, अब फिर से बढ़ते हुए दिख रहा है। तो आशा करते हैं उनको भी फ़ायदा हो, हमें कोई दुख नहीं है, उनको फ़ायदा होता है तो हमें खुशी होती है। और साथ साथ में सभी बैडकॉम ग्रुप के फैमिली को फ़ायदा हो। जिन लोगों ने ऊपर के रेट से ख़रीद के रखा है उनका लॉस भी कम होगा जल्दी ही, ऐसा लग रहा है, और जिन लोगों ने नीचे से पकड़ा है उनको भी फ़ायदा होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी एंड लेट्स वेट कि क्या अगली बार शंकर जी शर्मा बोलते हैं, हमें क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।